अगर आपके अंदर आपको पता है कि आप बेटर मार्क्स ला सकते हो, यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद योर रिजल्ट्स और आपको लग रहा है कि आपके अंदर ज्यादा पोटेंशियल है, दिस वीडियो इज फॉर यू। अगर आप थक चुके हो ऐसे वीडियोस देख देख के जिसमें आपको टाइम टेबल मिलती है लेकिन आपको पता है कि वो आप टाइम टेबल फॉलो नहीं कर पा रहे, आपके दिमाग में डीपर इश्यूज हैं जिसकी वजह से आपके नंबर कम हो जाते हैं, उसके ऊपर आप अटेंशन नहीं दे पाते, यू हैव नोबडी टू गाइड यू, डोंट वरी, वी आर हियर गाइस। दिस इज नॉट अ कन्वेंशनल वीडियो। ये कोई भी वैसा वीडियो नहीं होने वाला। आपने हजारों वीडियोस देख ले होंगे ऐसे जिसमें आके आपको एक कुकी कटर सी चीज मिल जाती है जो आप अपनी जिंदगी में अप्लाई नहीं कर पाते। गाइज आई नो, वी हैव स्टडीड दिस इन कॉलेज कि अगर आपको वो रिजल्ट्स नहीं मिल रहे जो आप चाहते हो, इट हैज टू डू विद थिंग्स डीपर देन योर इनपुट। और वो ही डीप चीजें आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। अगर आप चाहते हो कि आपके बोर्ड एग्जाम्स में बढ़िया नंबर आए, ग्रैंड गार्ड को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो। आपके लिए इतने ब्रिलियंट वीडियोस लाने वाले हैं मैं और मेरी टीम एक साथ मिलके। सब्सक्राइब टू आवर चैनल, इट विल पे ऑफ। आपके बहुत बढ़िया नंबर आने वाले हैं, आई एश्योर यू। व्हाट्स अप चैंपियंस, वेलकम बैक टू ग्रैंड गार्ड एंड दिस इज अ ब्रिलियंट स्ट्रेटजी वीडियो। ये एक बहुत अनकन्वेंशनल वीडियो होने वाला है। ऐसा वीडियो नहीं होने वाला जिसमें हम आपको एक कुकी कटर सी स्ट्रेटजी देने वाले हैं जो शायद आप पे अप्लाई करे, शायद आप पे अप्लाई ना करे, लेकिन एक ऐसी चीज देने वाला हूं जो हर बच्चा इसको सुन के रिलेट करेगा। हर बच्चा इसको सुन के ये सोचेगा कि फाइनली आई एम बीइंग अंडरस्टूड, मेरे जो इश्यूज हैं वो मेरे को समझ आ रहे हैं। बिकॉज देखो, आपके जो भी इश्यूज हो उसका एक कॉज होता है और कॉज में भी हमें देखना होता है उसका रूट कॉज क्या है, और उसको समझे बिना हम उसको अटैक नहीं कर सकते। तो हमें जो कन्वेंशनल एडवाइस मिलती है वो काम नहीं करती गाइस। दिस इज अ वेरी डिफरेंट जनरेशन। मैं खुद जेनजी में हूं, सो आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर गोइंग थ्रू एंड आई एम हियर टू हेल्प। होपफुली यू आर वाचिंग दिस वीडियो इन अक्टूबर। अगर आप नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेब या फिर आप नेक्स्ट सेशन में भी देख रहे हो, अप्रैल मई में देख रहे हो, इट इज ग्रेट गाइस। ये आप जब जल्दी, जितनी जल्दी आप शुरू कर सकते हो उतनी जल्दी शुरू करो। आई नो अगर आप ये अक्टूबर में देख रहे हो तो आप ये फ्रेश ले रहे हो, लेकिन आप कभी भी देख रहे हो, डोंट स्किप अवे, वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। इसमें जो मैं आपको 4 चीजें बताने वाला हूं वो आपको इतने बढ़िया अंक लाके देने वाली है अपने बोर्ड एग्जाम में। अगर आप एक ऐसे बच्चे हो जो उसको पता है कि उसको 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 की रेंज में नंबर लाने हैं, 100 मार्क्स लाने का एम्बिशन रखते हो, तो आप तो वैसे ही अलग किस्म के इंसान हो। यू हैव सेपरेटेड योरसेल्फ फ्रॉम द 99% एंड यू आर द 1% ऑफ पीपल दैट एक्चुअली केयर अबाउट देयर रिजल्ट्स एंड आई एडमायर दैट। सो गिव योरसेल्फ अ पैट ऑन द बैक। सिंपली बाय एमिंग हाई यू हैव मेड योरसेल्फ अ चैंपियन। आप सब चैंपियंस हो और आप सबकी चैंपियंस इससे हेल्प होने वाली है, आई एश्योर यू। फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो इज गोइंग टू एड्रेस समथिंग आई कॉल चेन ब्रेकिंग। आपको अपने चेन्स को ब्रेक करना पड़ेगा। दोस चेन्स दैट एक्चुअली स्टॉप यू फ्रॉम स्कोरिंग मार्क्स, दैट एक्चुअली स्टॉप यू फ्रॉम स्कोरिंग हाउ मच यू वांट टू स्कोर। आपको क्या लगता है कम पढ़ाई करने से आपके नंबर कम आ रहे हैं? आई नो इफ यू केयर अबाउट योर मार्क्स, आप पढ़ाई कर रहे होगे। तो अगर आप पढ़ाई कर रहे हो और आपके फिर भी उतने नंबर नहीं आ रहे, अगर आप एक कंसिस्टेंट हार्ड वर्कर हो, आप रोज पढ़ते हो, आपको पढ़ना आता है, फिर भी नंबर नहीं आ रहे, इट्स बिकॉज ऑफ योर माइंड, इट्स बिकॉज ऑफ द चेन्स यू हैव इन योर लाइफ विच यू कांट सी। ये फिजिकल चेन्स नहीं है, ये दिमाग में चेन्स हैं आपकी। एंड आई नो आप इसको सुन के रिलेट करने वाले हो। आपके दिमाग में क्या थॉट्स आते हैं? आई एम नॉट गुड इनफ, मैं तो एवरेज स्टूडेंट हूं, ये टॉपर है, मैं तो बन नहीं सकता, मिश्रा जी का लड़का तो मैं कभी नहीं हो सकता, शर्मा जी की बेटी के जितने नंबर आते हैं उतने मेरे आ नहीं सकते, कितना भी पढ़ लूं मेरे तो नंबर ही नहीं आएंगे। यही तो होता है, एक एवरेज स्टूडेंट हूं मैं। यार क्या फर्क पड़ता है, आईआईटी वो थोड़ी होगी मुझसे, नॉर्थ कैंपस भाई मुझसे तो नहीं होगा। गाइस अगर आप ये चीजें अपने आप को बोलते हो, आप खुद के दुश्मन नहीं बन रहे। आप खुद सोचो व्हाट यू हैव टू डू। दिस इज द बेसिक्स, दिस इज स्टेप 0 गाइस। यू नीड टू पे अटेंशन टू दीज नेगेटिव लेबल्स। गाइस साइंस सेज कि अगर आपको अपने आप को बदलना है, आप अपने हैबिट्स नहीं बदल सकते और आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो हैबिट अगर आप चेंज कर भी लो तो वो सस्टेनेबल हो जाए। अगर आपको अपनी लाइफ में मीनिंगफुल चेंजेस लाने हैं, अगर आपके एवरेज मार्क्स आते हैं और आप अपने आप को कहते हो कि मैं तो एवरेज स्टूडेंट हूं, व्हाट आर यू डूइंग? यू आर फॉर्मिंग एन आइडेंटिटी। एंड साइंस क्या कहती है? अगर हम एक आइडेंटिटी बना लें, हम उस आइडेंटिटी से कॉरेस्पॉन्डिंग एक्शंस ही करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपने आप को बोल दूं कि मैं एवरेज स्टूडेंट हूं और मैं रोज बोलता रहूं मैं एवरेज, मैं एवरेज, मैं एवरेज, मैं एवरेज, मेरे नंबर क्या आएंगे? एवरेज। मेरी हैबिट्स क्या होंगी? एवरेज। बिकॉज मैंने अपने आप को क्या दिया है? एक आइडेंटिटी, और उस आइडेंटिटी को मैं फॉलो कर रहा हूं। सडनली अगर आप कल उठो बोलो मैं तो एक ओलंपिक स्विमर हूं, तो आप वही चीजें करोगे। बिकॉज इन ऑर्डर टू बिकम एन ओलंपिक स्विमर, व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन डू यू हैव टू बी? यू हैव टू बी डिसिप्लिन्ड, यू हैव टू बी रेजिमेंटल, you have to go and behave like an Olympic swimmer. So if you are giving yourself an identity and a label, why are you giving yourself a negative one? आप एवरेज स्टूडेंट नहीं हो गाइस, रिमूव दिस। ये इट्स नॉट अ परमानेंट कंडीशन, ऐसा नहीं है। अगर आपकी हाइट 5'7" है, श्योर यू प्रोबब्ली कांट चेंज दैट नाउ, बट ये चीजें आप चेंज कर सकते हो। दे आर एवर चेंजिंग आइडेंटिटीज बिकॉज व्हाट आर दे डिपेंडेंट ऑन? इनपुट आउटपुट। तो यू हैव टू स्टार्ट एंड
program what you want to be. You are not an average student, you got average marks, that's fine, but it's not an identity. You need to form the identity of a winner, of a champion, of a ग्रैंड गैट चैंपियन. सो अब मेरा स्टेप 1 आपके लिए ये है कि जब भी आप सुबह उठो, एक डायरी लीजिए, एक पेन लीजिए, पेपर लीजिए, जहां पे भी आपको लिखना है 21 टाइम्स आई वांट यू टू राइट द काइंड ऑफ पर्सन यू वांट टू बी. फॉर एग्जांपल, इफ यू वांट टू बी अ पॉलिटिकल साइंस टॉपर, सुबह उठ के 21 टाइम्स लिखो आई एम अ पॉलिटिकल साइंस टॉपर. यू नीड टू राइट इट नॉट एज इफ यू वांट टू बी समथिंग, बट एज इफ यू ऑलरेडी आर दैट थिंग, बिकॉज दीज थिंग्स विल स्टार्ट टू हैव एन इफेक्ट ऑन योर रियलिटी. आपको पता चलेगा कि हाँ ठीक है, मैं रोज ऐसी चीज लिख रहा हूं, मैं चाहता हूं कि मैं पॉलिटिकल साइंस का टॉपर बनूं, तो मेरे को वैसे ही बिहेव करना पड़ेगा जैसे मैं आज ही पॉलिटिकल साइंस का टॉपर हूं. जब आप ही अपने आप को कहोगे आई वांट टू बी अ बिजनेस स्टडीज टॉपर, सुबह आप अपने आप को ये कह रहे हो, तो आपका पूरा दिन, आपके एक्शंस आप कॉन्शियसली देखोगे, क्या मैं वैसी चीजें कर रहा हूं जो एक पॉलिटिकल साइंस बिजनेस स्टडीज टॉपर करता है. आप जब भी टाइम वेस्ट कर रहे हो, यू विल कैच योरसेल्फ. आप जब भी पढ़ाई में स्लैक कर रहे हो, यू विल कैच योरसेल्फ. और धीरे धीरे करके आपके ये जो नेगेटिव लेबल्स हैं वो आपसे निकलेंगे. लेबल्स आर नॉट परमानेंट, आइडेंटिटीज आर नॉट परमानेंट, यू कैन चेंज आइडेंटिटीज. एंड अगर आपने यही चीज कर ली गाइज, मैंने ये मतलब आई हैव सीन दिस हैपन इन फ्रंट ऑफ माय ओन आईज. इन फैक्ट टू माई सेल्फ आई हैड 58-60%, आई डोंट नो, आई थिंक 58 was best of 5, 60% was best of 4 in half yearly exams. एंड मेरे लेबल्स क्या थे, मैं तो कर ही नहीं सकता, मैं तो नॉर्थ कैंपस जा नहीं सकता. आई ना मेरे 96.2 भाई, बिकॉज आई वर्कड ऑन माई आइडेंटिटी. एंड इफ यू वर्क ऑन योर आइडेंटिटी, यू विल बी एबल टू चेंज योर हैबिट्स, बिकॉज यू विल बी एबल टू रियलाइज योर पोटेंशियल. सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो इज व्हाट वी कॉल्ड ग्रैंड एक्शन स्विच. लिसन टू दिस केयरफुली. अब आपने अपने आप को प्रोग्राम कर लिया है, यू हैव रीप्रोग्राम्ड योर माइंड. नाउ यू हैव शिफ्टेड योर आइडेंटिटी फ्रॉम एन एवरेज स्टूडेंट टू एन इंग्लिश टॉपर फॉर एग्जाम्पल. नाउ हाउ डू यू मेक श्योर कि जो आपने नई आइडेंटिटी ली है उसको आप फॉलो थ्रू करो, उससे यू स्टार्ट टू इम्बाइब द क्वालिटीज ऑफ दैट आइडेंटिटी. ठीक है, आप अपने आप को बोलते रहो, लेकिन जब तक आप बोल रहे हो वो सिर्फ बोलना है. एक्शंस नीड टू कॉरेस्पॉन्ड विद दैट आइडेंटिटी. नाउ यू फॉर्म्ड एन आइडेंटिटी. इससे एक्शन सिंपल हो जाएंगे, लेकिन एक्शंस करने क्या है, मैं आपको एक सिंपल चीज दे देता हूं. ऑब्वियसली ये बेसिक चीजें जो होती हैं कि आपको पढ़ाई ज्यादा करनी चाहिए, ज्यादा फोकस देना चाहिए, इंस्टा पे आपको टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, सब आपको पता है. ये कोई कन्वेंशनल चैनल नहीं है, ये बकवास सी टिप्स होती हैं, सबको पता होता है. मैं आपको बताता हूं आपको करने की क्या जरूरत है. एक एक्शनेबल चीज दे रहा हूं, इसको कर लो. आप एक महीने में देखोगे आपके नंबर कितने ऊपर जा रहे हैं, आपकी इंटेलिजेंस कितनी ऊपर जा रही है, आपकी सब्जेक्ट मास्टरी कितनी ऊपर जा रही है. अगर आप आज 7 बजे उठते हो, आपका स्कूल जब भी है आपको 7 बजे उठना होता है, आई वॉन्ट यू टू जस्ट स्टार्ट वेकिंग अप 1 hour अर्लियर देन यू ऑलरेडी वेक अप इन योर रूटीन. अगर आप 6 बजे उठते हो, start waking up at 5. If you wake up at 9, start waking up at 8. ठीक है, आपको सिर्फ 1 घंटे पहले उठना है और आपको 1 घंटे पहले सोना है. अगर आप 10 बजे सोते हो, 9 बजे सोना शुरू करो. ये माइक्रो चेंजेस हैं, बहुत सस्टेनेबल है. 1 घंटा कोई मैसिव चेंज नहीं है. मैं ये नहीं कर रहा अगर आप 10 बजे उठते हो तो 5 बजे उठना शुरू कर दो. नहीं नहीं नहीं, जस्ट वेक अप 1 hour अर्लियर. आई विल एक्सप्लेन व्हाई. ऐसा नहीं है सुबह उठ के हमें स्क्रॉल करना है या कुछ करना है, सब आपको पता है. मैं आपको कन्वेंशनल चीज नहीं बता रहा. मैं चाहता हूं आपके नंबर आए. तो अब आपको फिगर आउट करना है आपका वीकेस्ट सब्जेक्ट क्या है. फॉर एग्जाम्पल, आप कॉमर्स में आपका वीकेस्ट सब्जेक्ट मैथ्स है, आप ह्यूमैनिटीज में आपका वीकेस्ट सब्जेक्ट हिस्ट्री या इकोनॉमिक्स है, आप साइंस में आपका वीकेस्ट सब्जेक्ट फिजिक्स है. कुछ भी हो सकता है, मैं आपको नहीं बता रहा, आपको खुद को पता है. ठीक है, यू आर इंटेलिजेंट इनफ टू नो कि आपकी वीकनेसेस कहां हैं. 1 घंटा जो आप सुबह जल्दी उठ रहे हो, आपका नॉर्मल रूटीन वही रहना चाहिए जो भी आपका 6 बजे 7 बजे के ऑनवर्ड्स होता है. आप स्कूल जाते हो, ट्यूशन जाते हो, कुछ भी करते हो. आई वॉन्ट यू टू स्टार्ट डेडिकेटिंग दैट 1 hour जो आप जल्दी उठ रहे हो. पिक योर वीकेस्ट सब्जेक्ट डेली, उसको 1 घंटा दो अब से डेली. लिसन टू मी गाइज, अपने लेबल्स को मत आने दो बीच में. डू दिस, इट विल पे ऑफ इन द लॉन्ग रन. अगर आप एक ऐसे सिचुएशन में हो जिसमें आपके बाकी सब्जेक्ट्स बहुत अच्छे हैं, एक सब्जेक्ट कम है, आपकी परसेंटेज कम लेके चला जाएगा, यू नीड टू स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट. जस्ट गिव इट 1 hour डेली. अगर आप ये जल्दी देख रहे हो, द सूनर द बेटर. अगर आप ये चेंजेस अभी करोगे, बोर्ड एग्जाम आने तक बहुत ज़्यादा हेल्प होगी. अक्टूबर में वीडियो देख रहे हो, नवंबर में भी देख रहे हो, दिसंबर में भी देख रहे हो, फेब तक बहुत टाइम है. 1 घंटा दे दो सुबह उठ के. सुबह उठ के 1 घंटा दो. इफ़ यू स्टार्ट योर डे ऑफ बाय वर्किंग, आपका मोमेंटम बढ़ेगा और आपको समझ में आएगा मैं ये क्यों कह रहा हूँ. ट्राई दिस. 1 घंटा कैसे पढ़ना है, हमें ये नहीं करना कि हम रैंडम रिसोर्सेज लेके बैठ जाएं. अगर ग्रैंड कैट के साथ पढ़ रहे हो तो वील बी एबल टू गाइड यू थ्रू आवर लेक्चर्स. बट मैं रेकमेंड क्या करता हूँ, एनसीईआरटी लो, एनसीईआरटी को उठाओ, लाइन बाय लाइन पढ़ो, एक एक चीज को खुद समझो. डोंट रिलाई ऑन अदर थिंग्स फॉर नाउ. सुबह उठ के खुद से सोचो ये लाइन लिखी है क्यों लिखी है, इकोनॉमिक्स में ये चीज क्यों एक्सप्लेन करी जा रही है. ठीक है, जियोग्राफी में ये फैक्ट क्यों दिया हुआ. यू नीड टू अंडरस्टैंड. अगर आप जियोग्राफी पढ़ रहे हो, थिंक ऑफ द पर्सपेक्टिव
perspective of a geologist. If you're studying economics, you need to think like an economist. लेकिन जो भी आपका वीक सब्जेक्ट है उसे 1 घंटा दीजिए, एनसीईआरटी को पढ़िए, लाइन बाय लाइन पढ़िए, प्रैक्टिस करिए, कीवर्ड्स को लिखिए, 1 घंटा दीजिए खुद के साथ एकांत में, बहुत पे ऑफ करेगा, नंबर बढ़ेंगे आपके। ये चीज कर लो गाइज, ये दोनों चीज भी कर ली ना, बहुत बढ़िया चल जाएगा। लेकिन और भी लेके आ रहा हूं विद नंबर 3 गाइज। एज यू नो, GrandCAD इज द मास्टर ऑफ इंग्लिश। इफ यू डोंट नो, चेक आउट आवर रिसोर्सेज ऑन इंग्लिश ऑन दिस चैनल एंड सब्सक्राइब टू इट। भाई GrandCAD को सब्सक्राइब करो, क्या कर रहे हो अभी करो। गाइज, आई वांट यू टू स्टार्ट गिविंग 10 मिनट्स अ डे टू इंग्लिश। ओके, व्हाई आई से दिस इज बिकॉज आपको सोने से पहले बस 10 मिनट दे दो इंग्लिश को, ठीक है। एक फ्लैमिंगो उठा लो, विस्टास उठा लो, कोई भी चैप्टर आप 10 मिनट के लिए पढ़ लो। मैं आपको क्यों कह रहा हूं, मैंने आपको काफी वीडियोस में बताया है, एक तो फिक्शन पढ़ने से नींद बेटर आती है। अगर आप डीप स्लीप ले रहे हो, अच्छी स्लीप ले रहे हो, दिमाग बेटर चलेगा, हेल्थ बेटर रहेगी, नंबर बेटर आएंगे। ऑब्वियसली ये चीज़ें आपको कोई बताएगा नहीं फॉर सम रीज़न, आई डोंट नो व्हाई, ठीक है। दूसरी बात, अगर आप रोज कर रहे हो, यू नो आवर ब्रेन वर्क्स बेस्ट व्हेन इट इज फ्रेश। बट ऑल्सो सोने से पहले जो आप चीज़ पढ़ोगे, ट्राई टू नोट दिस आफ्टर यू रीड, आफ्टर यू फॉलो दिस टिप, चीज़ें आपको याद रहेंगी इन अ बेटर मैनर। अगर ये आपको पता नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, दिस वर्क्स। सो जस्ट गिव 10 मिनट्स अ डे टू इंग्लिश बिफोर यू स्लीप। इंग्लिश बहुत ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, लोग इग्नोर करते रहते हैं। अरे यार, इंग्लिश कौन पढ़ता है, ऐसे ही नंबर आ जाएंगे, एक दिन पहले पढ़ लूंगा। ये सब बकवास है भाई। ये आप कहते हो ना, आइडेंटिटीज़ की बात मैं आपके साथ कर रहा हूँ, ये आइडेंटिटीज़ हैं, ये एवरेज मेंटालिटी है गाइस कि हमें काम नहीं करना। आप क्या, आप शेक्सपियर हो? अगर आप शेक्सपियर नहीं हो तो आपको पढ़ना है, ठीक है, 10 मिनट डे तो पढ़ना पड़ेगा। अगर इंग्लिश में हेल्प चाहिए, इनफैक्ट आई थिंक यू शुड जॉइन द GrandCAD Pro Max इंग्लिश कोर्स। गाइस, इज द बेस्ट सोल्यूशन फॉर इंग्लिश। मैं खुद आपको पढ़ाऊंगा। आई एम अ ग्रेजुएट ऑफ रामजस कॉलेज इन इंग्लिश ऑनर्स। इंग्लिश ऑनर्स करी है मैंने गाइस, सो आई एम वेरी गुड एट इंग्लिश। इसमें आपको क्या क्या नहीं मिलेगा, माइंड मैप से लेके प्रीमियम नोट्स जो आपने कहीं और नहीं देखे होंगे, बढ़िया से बढ़िया लेक्चर्स मिलेंगे, डाउट रेजोल्यूशन, गाइडेंस, सब कुछ। अगर आप इंग्लिश में नंबर लाना चाहते हो, अपनी परसेंटेज बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हो गाइस। इंग्लिश में 95 से 100 ले आए, आप देख लो, इट कैन डू वंडर्स फॉर योर परसेंटेज। और ये मैं आसान बना दूंगा आपके लिए, GrandCAD आसान बना देगा आपके लिए। स्कैन द QR कोड राइट हियर और डाउनलोड द GrandCAD ऐप। लिमिटेड पीरियड के लिए डिस्काउंट चल रहा है। यू कैन ऑल्सो चेक द पिन कमेंट एंड द डिस्क्रिप्शन, उधर लिंक को क्लिक करके ज्वाइन कर लो। बहुत बढ़िया मजे करेंगे इंग्लिश पढ़ के, आपको बढ़िया नंबर लेके देंगे हम। फॉलो करो इस प्लान को, फॉलो करो कोर्स को, ऐसी बढ़िया टिप्स उधर मिलती रहेंगी एंड यू विल ऑल्सो गेट एक्सेस टू द GrandCAD टीम। यस, सो इंग्लिश को पढ़िए, आपकी परसेंटेज आपको बहुत ज्यादा थैंक करेगी और इंग्लिश में आप नंबर ले आओगे। ये 3 चीजों से ही आपके नंबर बहुत बढ़ते रहेंगे। लेकिन आई कांट लेट यू गो, हियर्स द 4th टिप। मैंने आपको क्या क्या बता दिया। आई टोल्ड यू अबाउट हाउ टू वर्क ऑन योर बेस्ट सब्जेक्ट, आई टोल्ड यू द सीक्रेट टू वर्किंग ऑन सब्जेक्ट्स लाइक इंग्लिश। बट नाउ आई एम गोना टेल यू कि जो आपका बेस्ट सब्जेक्ट है, आपको उस पे भी काम करना चाहिए। गाइस, यू नो व्हाट आवर टेंडेंसी इज, अरे यार मुझे BST तो ऐसे ही आती है, इट्स ऑन माय टिप्स। मुझे जियोग्राफी तो यार क्या है, जियोग्राफी तो मैं इतनी आसानी से पढ़ लेता हूँ। अरे यार, अकाउंट्स तो मेरे जीन्स में है। गाइस, I know some subjects are easier for you than they are for others, but इधर ही तो लीनियंसी आती है। मुझे आता है ओवर कॉन्फिडेंस। अगर आपको एक चीज आती है, इसका मतलब है कि आप 90+ तो ले आओगे, लेकिन 100 तक जाने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। और मेहनत किस वे में, अगर आपको पढ़ना आता है एक सब्जेक्ट को, आप बहुत अच्छी तरीके से समझ लगते हो, अगर आपके नंबर कटेंगे ना, तो वो आंसर राइटिंग में कटेंगे बोर्ड्स में। अगर आप एक सब्जेक्ट को बहुत अच्छी तरह समझते हो, फॉर एग्जांपल, अगर मेरे को इंग्लिश सबसे ज़्यादा आसान लगती थी और पॉल साइंस, इंग्लिश और पॉल साइंस अगर मैं ऐसे ही बोल देता कि हाँ मेरे को पढ़ने की क्या ज़रूरत है, मैं तो ये ऐसे रीडिंग मार के समझ सकता हूँ, मेरे नंबर शायद 90 टच कर जाते। लेकिन 98 तक कैसे पहुंचे? इट्स बिकॉज आई एक्चुअली फोकस्ड ऑन आंसर राइटिंग, दैट्स इट। सो इफ यू ऑलरेडी आर स्ट्रॉन्ग एट अ सब्जेक्ट, फोकस ऑन आंसर राइटिंग। सो नाउ बिफोर यू स्टडी इंग्लिश, उससे पहले जब आपको शाम को 1 घंटा मिलता है फ्री, मे बी वाइल यू आर ड्रिंकिंग चाय और कॉफी or something, I don't know what you guys do, स्टार्ट प्रैक्टिसिंग आंसर राइटिंग। अगर आप BST में अच्छे हो, सैंपल पेपर करना शुरू करो। पॉल साइंस में अच्छे हो, सैंपल पेपर करना शुरू करो। पास्ट ईयर पेपर्स ढूंढो, सैंपल पेपर जो CBSE ने रिलीज करे हैं उन्हें अटेम्प्ट करो। अगर आप GrandCAD Pro Max कोर्स के मेंबर हो इंग्लिश के लिए, हम आपको हेल्प करेंगे आंसर राइटिंग में। पॉल साइंस, साइकोलॉजी, ह्यूमैनिटीज के कोई भी सब्जेक्ट्स हैं, वी ऑफर कोर्सेज फॉर दैट, जिसमें हम आंसर राइटिंग की ट्रेनिंग देते हैं। उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। QR कोड यहाँ पे है, डिस्क्रिप्शन में आप लिंक्स देख लोगे या फिर हमारी ऐप डाउनलोड कर लो। गाइस, स्टार्ट आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी गाइस, मैं आपको पहले से बता रहा हूं। आंसर राइटिंग आपको 100 तक लेके जाएगी। यू विल बी इन अ पोजीशन वेयर आपके वीकेस्ट सब्जेक्ट में आपके 90 आ रहे हैं बिकॉज ऑफ आवर टिप। इंग्लिश में आपके 90+ तो आ ही जाएंगे। कोर्स ज्वाइन कर लो, हमारी टिप फॉलो कर लो, वो तो मतलब मिनिमम एक्सपेक्टेशन ले सकते हो। एंड थर्डली, अपने बेस्ट सब्जेक्ट में अगर आपने इतना बढ़िया कर लिया तो आपके 100 तो वैसे ही बन जाएंगे। दैट मीन्स दैट इफ यू जस्ट मेक दीज चेंजेस, 90, 100 मिनिमम, ओके, एंड इफ यू फॉलो थ्रू ऑन दैट आइडेंटिटी शिफ्टिंग, बाकी सब्जेक्ट्स विल ऑल्सो टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स, बिकॉज आप में ये एवरेज
एवरेज स्टूडेंट वाला लेबल नहीं होगा, तो जो आपके एवरेज सब्जेक्ट्स हैं वो भी आपके बढ़िया सब्जेक्ट्स बनते रहेंगे। सो गाइस दैट्स इट फॉर द वीडियो। कमेंट डाउन बिलो आप और कौन से टॉपिक्स पे वीडियो चाहते हो। ये बहुत बढ़िया स्ट्रेटजी है, इसे अभी के अभी यूज करिए। इस वीडियो को 2-3 बार देखिए, स्पेशली द स्टार्टिंग पोर्शन गाइस। ये मेंटल ब्लॉक्स ब्रेक करेगा आपके। वी नीड टू ब्रेक द चेन्स, वी नीड टू वर्क विद एक्शन। रिमेंबर दैट द ग्रैंड एक्शन स्विच। ट्राई टू ग्रैंड अकेडमी, बहुत बढ़िया कंटेंट आने वाला है फॉर बोथ बोर्ड्स एंड CUET। एंड टिल नेक्स्ट टाइम कीप पुटिंग यू चैंपियंस।